शिकायत सामने आई है कि वुमेन डेवलपमेंट की जितनी भी स्कीमें हैं वो सियासी तौर पर अपनों को बांटी जाती हैं। मैं खुद हैरान हूँ कि आपको ये बात किसने कही। ख़वातीन पर जो बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात हैं उसको पे काबू करने के लिए जो आपके प्रोटेक्शन सेल हैं वो किस हद तक फ़ाल हैं? देखिए हमारे पास कंप्लेन सेल्स जो है वो तमाम डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव हैं। करोड़ रुपए का बजट दिया जाता है, तो कौन से नए सेंटर्स मज़ीद बनाए जा रहे हैं? इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर बराए तरक्की निस्वा शाहिना शेर अली साहिबा। इनसे हम बात करेंगे कि ख़वातीन को बेहतर बनाने के लिए क्या अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम ये बताइएगा कि ख़वातीन को बाइख्तियार करने के लिए माशरती और समाजी तौर पर क्या आपके मंसूबे हैं जिस पर काम कर रही है आपकी वजारत? देखिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जिस पे पहले ऑलरेडी काम हो रहा है और इन फ्यूचर जो है कुछ चीज़ें जो हैं वो हम चेंज करने जा रहे हैं। जैसे हमारे पास अगर हम बात करें अपने डिपार्टमेंट के, तो हमारे पास सेफ़ हाउसेस हैं जहाँ पे हम जो भी इश्यूज़ होती हैं हमारे ख़वातीन को, वो हमारे पास सेफ़ हाउस में आ जाती हैं। फिर दारुल-उमान आ जाता है। फिर हमने रियलाइज़ किया कि इनके अलावा एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल भी होनी चाहिए। इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाएंगे ताकि उन वर्किंग वुमेन हॉस्टल का पर्पस जो है वो सेफ़ हाउस और दारुल-उमान से जो है वो अटकर होगा, ताकि वो ख़वातीन जो किसी भी वजह से जेल में रही हैं या वो दारुल-उमान में रही हैं और उनके बाद आपको पता है कुछ फैमिली जो हैं वो फिर एक्सेप्ट नहीं करती हैं कि आप जेल में रही हैं या दारुल-उमान में रही हैं, तो उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी। तो उनको छत फराम करने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए इंशाअल्लाह ताला सून हम ये जो है ना वो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि ख़वातीन पर जो बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात हैं उसको पे काबू करने के लिए जो आपके प्रोटेक्शन सेल हैं उसको वो किस हद तक फ़ाल हैं और मुतासरा ख़वातीन को कितनी जल्दी इंसाफ मिल सकता है? देखिए हमारे पास कंप्लेन सेल्स जो है वो तमाम डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव हैं और रोज़ाना ही हमारे पास केसेस जो हैं वो रिकॉर्ड होती हैं और हमारी लीगल टीम जो है वो मुतासरा ख़वातीन के पास पहुंच जाती है और हम उनको लीगल सपोर्ट भी देते हैं। और जो मुजरिम होता है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें मुजरिम पकड़े भी गए हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि जितना हम अपनी ख़वातीन के लिए कर सकें, जितना उनको सपोर्ट दे सकें, हम करते हैं। अच्छा मैडम, ये भी बताइएगा कि करोड़ रुपए का बजट जो है वो दिया जाता है, तो कौन से नए सेंटर्स मज़ीद अभी ग्राउंड लेवल पे जो है वो बनाए जा रहे हैं और जो पुराने सेंटर्स हैं उनको बेहतर बनाने के लिए मज़ीद क्या किया जा रहा है? देखिए आप जो कह रहे हैं ना कि बजट दिया जाता है, एक मैक्सिमम बजट होता है जो इदारे के अंडर में जितने भी वो, जैसे मैंने आपको कहा ना, दारुल-उमान है हमारे पास, कंप्लेन सेल है हमारे पास, सेफ़ हाउसेस हैं, तो इन्हीं के बजट होते हैं और इनको ही हमें मेंटेन रखना होता है। ज़ाहिर बात है, अब हम कहते हैं जैसे सेफ़ हाउस है उसके अंदर मुतासरा खातून जब आती है 72 आवर्स के लिए, तो हो सकता है कभी इतनी तशद्दुद हो उस पर, उसको हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़े, तो वो सारा बजट जो है ना इसी में ही मेंटेन हो जाता है। और दारुल-उमान की हम बात करें तो यानी कि एक मुख्तसर क़याम जो है वो सेफ़ हाउस के अंदर हो जाता है और इसके बाद जब दारुल-उमान में वो 2 साल के लिए, 6 माह के लिए, फिर वो केस पे डिपेंड करता है। तो उस दौरान जब वो दारुल-उमान के अंदर आती है तो हमारे पास स्किल्स के प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर, उनके साथ बच्चे होते हैं, बच्चों की एजुकेशन, ये तमाम चीज़ें जो है डिपार्टमेंट के बजट से ही होता है। अच्छा मैडम, ये भी शिकायत सामने आई है कि वुमेन डेवलपमेंट की जितनी भी स्कीमें हैं और जो फंड्स हैं वो सियासी तौर पर अपनों को बांटी जाती हैं, तो इसको आप किस तरह से मुस्तरद करेंगे इस चीज़ को? देखिए मैं खुद हैरान हूँ कि आपको ये बात किसने कही। देखिए हमारे पास अगर कोई फ़ंड आता है तो मैंने आपको पहले भी कहा कि डिपार्टमेंट के अंडर में जितनी चीज़ें चल रही होती हैं उन्हीं पर्पस के लिए फ़ंड होता है। फ़ंड कोई ये नहीं है कि कोई फ़ंड डिपार्टमेंट के पास आ गया अब उसकी सवाबदीद है कि वो किसी में भी बांट दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बजट आता है महदूद एक प्रोजेक्ट के लिए, आप उसी प्रोजेक्ट पे लगा सकते हो, आप किसी भी मनपसंद शख्स को नहीं दे सकते हो। ये बात को जो है वो मैं डिनाई करूँगी। अच्छा ये बताइए कि जो भी हालात चल रहे हैं जंग के भी और पेट्रोल फिर महंगा हो गया, ये ख़ास तौर पे ज़्यादातर घरेलू ख़वातीन इससे मुतासर हो रही हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि
ان کے لیے آپ کی وزارت کچھ خاص کام کر رہی ہے کہ تاکہ جو ان کا جو بجٹ بے قابو ہو گیا اس کو کسی طرح سے قابو کیا جا سکے؟ دیکھیں آپ اس چیز کو دیکھ لیں، بین الاقوامی ایک جو ہے وہ صورتحال ہے، تمام ملک جو ہے نا اس وقت اس سے متاثر ہیں، اور ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ کرے یہ وقت جو ہے جلدی سے گزر جائے اور ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف آئے۔ ظاہر بات ہے ملک کے اندر اگر پیٹرول بڑھ جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے تو فوری طور پر ایسا کچھ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ نے، آپ نے دیکھا ہوگا کل 8 مارچ تھا انٹرنیشنل وومن ڈے پہ، ہم نے فری آف کاسٹ، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے فری آف کاسٹ جو ہے وہ الیکٹرانک اسکوٹی دی ہیں، ان اسٹوڈنٹ کے لیے تھا، ان ورکنگ وومن کے لیے تھا جن کو جو ہے نا ٹرانسپورٹ کی سہولت نہیں ہے، وہ فیول جو آج کل بڑھ گیا ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، وہ اپنی ورکنگ جگہوں پہ جا سکتے ہیں، فری آف کاسٹ ہوگا، آپ اس کو ایزیلی گھر پہ چارج پر لگا دیں، رات کو اور صبح آپ نکلیں اپنے اسکول، بچیاں اسکول یا کالج جائیں، اور جن کو جس جگہ جاب کے لیے جانا ہے تو خواتین وہاں پر ایزیلی جو ہے وہ جا سکتی، یہ بھی میں سمجھتی ہوں ایک بہت بڑا سپورٹ ہے۔ اچھا، دیہی علاقوں کے لیے آپ کی وزارت کیا کر رہی ہے وومن ڈیولپمنٹ کے لیے؟ کیونکہ وہاں پہ بھی کافی جو ہے خواتین پہ تشدد بھی کیا جا رہا ہے، ہراسمنٹ بھی ہوتی ہے، تو ان چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں وہاں؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا ہمارے پاس کمپلین سیل جو ہیں وہ تمام ڈسٹرکوں میں موجود ہے، وہ آپ کو کراچی سے کشمور تک جو ہے وہ ملیں گے، اور وہ اسی طرح کام کرتے ہیں، جیسے کراچی میں کام ہو رہا ہے ویسے ہی کشمور میں بھی تو کام ہو رہا ہے۔ بآسانی طریقے سے؟ جی جی بالکل ایزی ہی وہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں۔ یہ ہمارے پاس طریقہ یہ ہے کہ کمپلینر یا خود کمپلین کرتا ہے یا کسی کے تھرو کمپلین جو ہے وہ ہمیں فالو کرواتا ہے، جیسے کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کے تھرو اس کو پتہ چل گیا کہ بھی آپ جائیں کمپلین سیل ہیں وہاں پہ آپ کال کریں، اگر کال نہیں کر سکتے تو آپ چل کر، کیونکہ 24 آورس ہمارے آفس میں لوگ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایز اے وومن ڈیولپمنٹ منسٹر، آپ کیا وومن ڈے کے موقع پر میسیج دینا چاہیں گی وومنس کو؟ دیکھیے میں یہی میسیج دوں گی کہ ہم جو ہے نا خواتین جب ہم گھروں سے نکلتے ہیں تو ہمیں ایک ورک پلیس تک آتے آتے بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر کتنی صلاحیت ہے اور کتنی ہمت ہے اور کتنا ہم درگزر کر سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی باتوں کو لے کے ہم چلیں گے تو ہم آگے کبھی نہ چل سکتے ہیں نہ نکل سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت کم لوگ آپ کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، تو آپ دوسروں کے باتوں کے اوپر دھیان نہ دیں، آپ اپنے زندگی کے اوپر جو ہے نا وہ فوکس کریں کہ آپ کا ویژن کیا ہے، آپ فیوچر میں کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنا ویژن لے کے چلیں اور لوگ جو کہتے ہیں ان کو درگزر کر دیں۔ بہت بہت شکریہ شاہنہ صاحبہ آپ کا۔ امید ہے کہ ناظرین آپ کو یہ ہمارا انفارمیٹیو پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ صبا خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔